नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजूरिया। आज हम बात करेंगे एसपी स्मार्ट स्कूलिंग सिस्टम की। आखिर ये सिस्टम है क्या और जिन्होंने इस सिस्टम को क्रिएट किया है वो आज हमारे साथ है। उनसे हम बातचीत करेंगे। ये आइडिया कहाँ से आया, किस तरह से आपने जो एजुकेशन है उसको स्ट्रीमलाइन पर लाने के लिए क्या किस तरह के आपके आइडियाज़ जो हैं वो हैं। सत्य शिवांग गुप्ता जी हमारे साथ है। सर, स्वागत है आपका। और मेरे सहयोगी अमित अजरावत भी हैं। स्वागत अमित जी आपका भी। और हम दोनों मिलकर सवाल पूछेगा, समझेंगे, क्योंकि स्कूल तो बहुत सारे हैं और पढ़ाई भी होती है, लेकिन ये जो स्कूलिंग सिस्टम है ये क्या है सर? ये सिस्टम, जम्मू स्कूल तो सुना हुआ है ठीक है। जम्मू संवाद की टीम को मैं बधाई देता हूं। आपने जो संवाद का एक कार्यक्रम शुरू किया है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, और उस संवाद से क्या होता है कि चीज़ें क्लियर होती हैं बिल्कुल। और लोग जो हैं एजुकेट होते हैं। आपने सवाल किया एसपी स्मार्ट स्कूलिंग सिस्टम क्या है, तो मैं ये बताता हूँ। सिस्टम एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर चीज़ें डिफाइंड होती हैं। जैसे प्रोग्राम होता है कि आपका क्या प्रोग्राम है, आज सुबह क्या करना है, शाम को क्या करना है, ऐसे सिस्टम है। तो स्कूल का एक सिस्टम मैंने डिज़ाइन करने की कोशिश की और मैं डिज़ाइन करके सक्सेसफुल भी रहा। उसका बेस ऐसे स्टार्ट हुआ कि जब आप स्कूल में आए 1994 में, जब अनफॉर्चुनेटली मुझे स्कूल पापा के बनाए हुए स्कूल को देखना पड़ा। पापा के साथ उठने बैठने से काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई थी। फादर मेरे इनोवेटर थे, मेहनत करते थे, आम आदमी के बारे में सोचते थे, भारत के एजुकेशन सिस्टम को करीब से देखा था। जहाँ तक उनकी क्वालिफ़िकेशन का हिसाब है, जम्मू यूनिवर्सिटी से उन्होंने बीएड, एमएड, एमए इंग्लिश और बीएससी नॉन मेडिकल और बीएससी मेडिकल दोनों की हुई थी। तो काफ़ी डिग्रियाँ लेने के बाद मेरे पापा ने एजुकेशन को अपना तन मन दिया और उसी में वो रहे। और उसमें रह के उनके साथ रहने का मुझे मौका बड़ा थोड़ा मिला, लेकिन जितना भी मिला एक अच्छे टीचर होने के नाते उन्होंने मुझे पूरी चीज़ें गाइड कर दी और फिर वो चले गए। तो जैसे आधा अधूरा ज्ञान तो नहीं था, ज्ञान पूरा था और एक ख्वाहिश भी थी कि सिस्टम सुधारना है। तो अक्सर मैं पापा को बोलता था, पापा आप बच्चों को ड्रॉप नहीं करने देते हो, आप गवर्नमेंट से लड़ाई लड़ते हो, पॉलिसीज़ में इंटरफेयर करते हो कि ये ड्रॉप आउट ठीक नहीं होता, समाज के लिए ड्रॉप करना ठीक नहीं होता है, बच्चे जो है वो गलत रास्तों पे चले जाते हैं, एजुकेशन के अंदर रहते हैं तो कम से कम ठीक रहते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ 80s और 70s की, जब पापा पढ़ाते थे, और 90s की, जब मैं 93 में 10th पास किया। पापा कहते थे, ये मैंने कहा पापा इससे क्या होता है, जब आप कमज़ोर बच्चा लेते हो तो आपके बारे में बोला जाता है। उस टाइम जो स्कूल बोलते थे आज वो बंद हो चुके हैं, सो कॉल्ड, मैं नाम नहीं लूँगा किसी के पीठ, वो आज बंद हो चुके हैं, बंद होने की कगार पे खड़े हैं। जो कहते थे हम निकालते हैं और एसपी गुप्ता दे देता है। तो मैं पापा बोले, पापा ने मेरे को बोला, एक अमिताभ बच्चन का गाना था, मैं पसंद करता था अमिताभ बच्चन को। तो पापा कहते थे कि जो है नाम वाला वही बदनाम है। मेरा काम ठीक है, ये इसलिए बोलते हैं बिकॉज इन लोगों को एजुकेशन पता नहीं है। बच्चा स्कूल के अंदर रहेगा तो शायद वो इम्प्रूव करके समाज का हिस्सा बने। पापा कहते थे वो कोई भी जॉब करे, क्रिमिनल नहीं बनना चाहिए, पढ़ा लिखा डाकू नहीं बनना चाहिए। तो उसके लिए जो आम लोग हैं वो सफ़र होते थे और वो पापा उनको नहीं निकालने देते थे, मतलब ड्रॉप कि आउट्स नहीं होने देते थे। उनको इस चीज़ का नहीं रहता था कि मेरे स्कूल आपको का हिस्ट्री, कहीं अगर फेल हो गया हाँ, बच्चा तो वो नहीं, बदनाम वो की रिज़ल्ट की परवाह नहीं रिजल्ट करते की थे, परवाह ना नहीं ना करते ना ना थे। ना, वो मतलब ही नहीं, रिज़ल्ट की परवाह का मतलब ही नहीं। वो कहते थे कि कौन बच्चा फेल होता है स्कूलों में, आपको आज के स्कूल नहीं देखने, आपको उस टाइम जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको पूछना है। 6 सेकंड का बच्चा फेल हो रहा है, थर्ड का बच्चा निकाला जाता है गवर्नमेंट स्कूलों से, फिफ्थ का बच्चा फेल होकर निकाला जा रहा है, सेवन्थ एट्थ का बच्चा निकाला जा रहा है। क्या एज होती है उसको, फेल का पता नहीं। फिर जाके रिवोल्यूशन आए, फादर दुनिया से चले गए। उन्होंने जो हिस्टोरिकल मेरे फादर ने काम किया ना, हिस्ट्री में जाके जो एजुकेशन रिसर्च करते हैं उनको जाना चाहिए। जे के बोर्ड में कंपार्टमेंट होती थी और रिपेयर नहीं होती थी। पापा ने वन स्वेड रिपेयर शुरू कराई। मतलब दोबारा से वन किया। स्वेड रिपेयर का मतलब अगर आपके 5 सब्जेक्ट में से एक भी पास है वो दोबारा पास करने की ज़रूरत नहीं है। और पापा के ही टीचर थे राठौर साहब उस टाइम, जो बाद में हमारे बोर्ड के चेयरमैन बने, और उस टाइम वो पापा जब पढ़ते थे ना साइंस कॉलेज में, वो उनके प्रिंसिपल होते थे। तो वो भी विजनरी इंसान थे। उन्होंने कहा बात तो गुप्ता साहब आप ठीक कह रहे हो। तो एक ऑर्डर आया था, अजीत कुमार शायद कमीशन सेक्रेटरी थे तब, कि इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में टेररिज्म बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है, तो लोगों को अंगेज भी रखना है। एक स्वेट भी पास होता है तो आप उसको रिपेयर बोलो। बच्चा एक मेन में पास किया,
एक सप्ली में पास किया, फिर एक मेन में, तो 2 साल में 10वीं पास होके वो रोजगार के लिए काबिल हो गया कि मैं किसी नौकरी में और साथ में जा उसका सकता हूँ। यही 12वीं में होता था। पॉजिटिविटी भी रहेगी कि मैं 10th। हाँ, उसके बाद जैसे पॉलिसी बनी, प्रेशर आए, अब दोबारा उन्होंने एग्ज़ाम कम कर दिए, तो मेरे को एक मौका मिला, जो स्मार्ट स्कूलिंग सिस्टम की आप बात करते हो, मेरे को ये मौका मिला, उन चीज़ों को मेरे दिमाग में था क्या होना चाहिए। फिर उसके बीच में रोल प्ले किया। हमारे सांबा के ही हैं RS समयाल साहब, हमारे मेरे वो टीचर हैं, मैं उनके 11th-12th में पढ़ा हूँ, फिजिक्स पढ़ा हूँ। काफ़ी लोग जो सुनेंगे उनको भी पता लगेगा। BR गुप्ता साहब, ये फील्ड एडवाइज़र थे। ये लोग एजुकेशन के दिग्गज हैं, इनके साथ इंटरेक्शन करनी। बड़ू साहब होते थे डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन, जो लोग पुराने अगर कोई होंगे इस टाइम पे उनको पता होगा मैं किन का नाम ले रहा हूँ। बड़ू साहब ने आना, पापा के फ्रेंड थे, मुझे गाइड करना, ऐसे पढ़ाते हैं ऐसे पढ़ाते हैं। तो एक जो वो बातें बोल रहे थे वो प्रैक्टिकल सिस्टम का पार्ट नहीं थी जो हो रहा है। तो जो उन्होंने बातें बोली मैंने उठा उठा के अपने सिस्टम में डालना शुरू कर दी। उन्होंने बोला था कि अगर एक बच्चा घर जाके बगैर पढ़े वापस आ रहा है तो उसकी अगली क्लास का कोई मतलब नहीं है। अगर बच्चा घर जा रहा है पढ़ के, वो बगैर तैयार किए अगले दिन आ रहा है क्लास लेने, तो अगली क्लास का उसको कोई फ़ायदा नहीं है। तो ज़रूरी है कि वो जो बच्चा सीख के जाए वो तैयार करके अगले दिन आए, और अगले दिन उसको चेक किया जाए, फिर अगली क्लास दी जाए। उन्होंने जो मुझे गाइड किया समयाल साहब ने, ये बात मैंने पकड़ ली। मैंने कहा इसको कैसे करूं। फिर उसको बनाने के लिए मॉडल बनाए मैंने। फिर उसके लिए वीकली सबसे पहला मैंने प्रोग्राम बनाया कि एक स्कूल होता है, उस स्कूल में एक प्रिंसिपल होता है या एक हेडमास्टर होता है, उसमें 12 टीचर होते हैं। एक क्लास के लिए अगर आपको एक टीचर चाहिए 30:1, आप मुझे बताओ एक स्कूल में कितने प्रिंसिपल होते हैं? 2000:1, 2000:1, 3000:1। फिर कोऑर्डिनेटर वगैरह बनाते हैं। अभी जो नया ट्रेंड, ये कोऑर्डिनेटर पहला वर्ड जो है ना स्कूलों में शायद मैंने यूज़ किया था। ठीक, तो मैंने इन लोगों से समझा चीज़ों को। तो मैंने सबसे पहला प्रोग्राम जो स्टार्ट किया था वीकली असेसमेंट्स, जिसको आप NEP ने इनकॉर्पोरेट किया कि माइक्रो असेसमेंट्स करो। आप पूरे साल का एग्ज़ाम लेते हो, बच्चा फेल कर देते हो, आप छोटे छोटे टुकड़ों में काटो। और इसकी शुरुआत हुई थी 91 में जब उन्होंने CCES लाया था, कंटिन्यूअस कम्प्रीहेंसिव इवेल्यूएशन स्कीम बाय JNK बोर्ड। और JNK बोर्ड एक पायनियर बोर्ड है जिसने ये नेशनल स्कीम को इम्प्लीमेंट कर दिया था, जिसके अंदर U1, U2, T1, T2 होता है। और ये मैं प्राउडली और प्राइडली बोलूँगा, JNK बोर्ड इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट बोर्ड ऑफ इंडिया, वन ऑफ द फाइनेस्ट बोर्ड है, जिसके अंदर इतना अच्छा काम किया गया था, इतना अच्छा काम किया गया था, रैंकिंग थी इस बोर्ड की। और जब JEE मेंस का एग्ज़ाम आया, अब जो है हिस्ट्री ने बुला देती है, जब JEE मेन का एग्ज़ाम आया CBSE की रैंकिंग नीचे थी, JNK बोर्ड की रैंकिंग ऊपर थी। ये कब की बात है? ये मेरे ख्याल में 2013-14 की बात होगी, जब JEE का पहली बार पेपर आया 14 या 15 में। जब JEE का पेपर आया ना फर्स्ट टाइम, JEE मेंस और एडवांस अलग हुआ, उस टाइम पे जो रैंकिंग दी जाती थी ना, अगर कोई बच्चा जाता था हमारा बाहर, सपोज करो बाहर पढ़ने जाना है, तो CBSE से पास आउट की रैंकिंग अलग थी, JNK बोर्ड की रैंकिंग उसमें बेटर थी। अब आप जाएंगे खंगाल लेंगे, कोई रिसर्च करेगा मिल जाएगा। मैं आई एम वेरी श्योर व्हाट आई एम सेइंग। तो मैं आपको ये बता रहा था, हमने वीकली असेसमेंट टेस्ट बनाया। उसमें हमने क्या किया कि जो आप एक वीक में पढ़ेंगे आप उसका ऑर्गेनाइज तरीके से टेस्ट देंगे। टेस्ट होते थे साइकिल टेस्ट, CBSE स्कूलों में साइकिल टेस्ट थे। मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा। CBSE में साइकिल टेस्ट होता था। साइकिल का मतलब होता है एक साइकिल कंप्लीट होगा। मैंने उसमें कहा कि अगर बच्चा इस टाइम 9th टॉपिक पढ़ रहा है, आप टेस्ट पहले का ले रहे हो, तो वो उन 9, 10, 11 जब पढ़ रहा है तो वो फर्स्ट सेकंड पर रिवीजन कर रहा है, कनेक्टिविटी नहीं है। आप 1, 2, 3 करो टेस्ट लो, 3, 4, 5, 6 करो टेस्ट लो, 7, 8, 9 करो टेस्ट लो, सीक्वेंशियल टेस्ट लो। बिल्कुल, क्योंकि वो पहली से जब 9वें चैप्टर पर आएगा और 9वें 10वें की तैयारी करेगा या पहले वाला वो रिवीजन करेगा और टेस्ट देगा। तो उससे क्या हो रहा था, उसमें एक माइक्रो असेसमेंट्स नहीं हो रहे थे, तो मैंने वैसा किया, साइक्लिक बनाया। मेरा कामयाब हो गया प्रोजेक्ट। फिर जब मैं पढ़ाने लगा मैंने देखा जी बच्चे शाम को ट्यूशन जाते हैं। मैंने कहा इसी पे मैं आने वाला था। मैंने कहा ये क्यों जाते हो तुम भाई? नहीं सर ये जाना पड़ता है। मैंने कहा यार क्लास में तुम्हारे पास 45 मिनट होते हैं, 5 सब्जेक्ट पढ़ते हो, 1 घंटा होता है लेट अस सपोज। फिर दूसरी ऑब्जर्वेशन मैंने की कि यार रिपोर्टिंग जो है वो है ही नहीं है लगभग, बच्चा स्कूल आ रहा है नहीं आ रहा है, कॉल जाती है। तो आप बिलीव करेंगे इस चीज़ को कि हमने लैंडलाइन पे कॉलिंग शुरू की। अच्छा, जो बच्चा स्कूल नहीं पहुंचता था, अटेंडेंस माइनस होती थी, हम उसके पेरेंट्स को कॉल करते थे। तो मोबाइल ही ना थे कि आपका बच्चा स्कूल नहीं आया है, तो जिनके घर में मोबाइल नहीं था उनको रिपोर्ट जाती थी। ये ट्यूशन कब की बात कर रहे हैं? 96-97। अच्छा, कुछ ऐसे ही बच्चे मैंने रिपोर्टें रखी हैं नहीं ट्यूशंस वगैरह तब से
नहीं, ट्यूशन तो चलता रहता है, ट्यूशन वो का नया तो नया चला वो था, जो नया-नया ट्यूशन थी चला, वो अलग डिफरेंट थी, चीज़ है, अलग ऑर्गेनाइज है। की गई ट्यूशन बाद में जब इन्होंने इसको कमर्शलाइज किया। उस टाइम तक ये थी कि कोई एक ट्यूशन प्रोफेसर नहीं, है, उसमें ये भी होते होंगे ना कि कमजोर बच्चे पढ़ने जाते बच्चे थे, घर से पढ़ने जा रहे होंगे, वो फिर बंक करते थे। बंक- तो हमने क्या किया, शुरू मंथली रिपोर्ट भेजना शुरू कर दी। ये मैंने इंस्पिरेशन ली किसी से, मैंने को लगा ये बिल्कुल ठीक बात है। हमने उसमें लिखना कि आपके बच्चे के टोटल महीने के दिन थे इतने, और इतने इतने अटेंड बार आए। किए। फिर आहिस्ता आहिस्ता कम्युनिकेशन नेटवर्क बढ़ गया। इंटरनेट तो नहीं आया था तब, लेकिन मैंने इंटरनेट ले लिया था। तो हमने मंथली रिपोर्ट भेज देनी, मंथली टेस्ट लेने रिपोर्ट देने, पेरेंट्स को रिपोर्ट भेजनी प्रिंट करके, फोटो सेट करनी और उसको पोस्ट कर देनी। बड़ी रिपोर्ट आई, लद्दाख में जाने लगी रिपोर्टें, डोडा भद्रवाह किश्तवाड़, लोग खुश होने लगे, यार मंथली रिपोर्ट आ जाती है, पता लग जाता है महीने बच्चा क्या कर रहा है। मतलब इससे आके सर ने है कि पेन लेना शुरू करिए, बच्चे रिस्पांसिबिलिटी मेन होती अंडरस्टूड है ना। है। फिर मोबाइल शुरू हुए थे नवे नवे, इफ़ यू रिमेंबर पेजर आए थे। हाँ, तो हमने पेजर सर्विसेज पे भी जिन पेरेंट्स के पास थी उनको मतलब रिपोर्टें जैसे जैसे भेजी। टेक्नोलॉजी बदलती गई, फिर उसके बाद आपको बताऊँ, मोबाइल आ गया 2001-2 में, दो में आ गया था। दो में फिर हमने सिम बेस्ड एसएमएस सर्विस ली। तो हमने लैपटॉप, हमारे कंप्यूटर में लोग बैठते थे, मैसेज दे देते बच्चा एब्सेंट है, प्रेजेंट है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, बहुत महंगी सर्विसेज थी ये, सस्ती सर्विस उस समय तो बहुत महंगा था, महंगी थी। सुनने के भी पैसे और फिर वो देने के एसएमएस पैसे। ड्रॉप होने लगे, वो होने लगे। फिर हमने कहा 1-to-1 कॉल करेंगे। अब फिर हमारे पास सिस्टम चलने लगा। इसमें हमने पहले वीकली असेसमेंट टेस्ट, फिर मंथली, फिर फाउंडेशन ब्लॉक्स की मेन फोकस था कि बच्चा जो है वो तैयार होकर पेपर देने जाए, वो ऐसे नहीं जाए। तो कुछ क्रिटिक्स, हमारी जम्मू की बदकिस्मती में इसको बोलूँगा, हमारी तो नहीं, हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि ईश्वर ने हमें चुना हमें इस चीज़ के लिए। और जम्मू की बदकिस्मती मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन जम्मू वालों को एक प्रॉब्लम रही कि इन्होंने ना जितना फ़ायदा हमसे, मेरे फादर से ले सकते थे नहीं लिया, और जितना मेरे से ले सकते थे वो भी नहीं लिया। तो मेरे से ज़्यादा फ़ायदा किसने लिया? पेरीफेरी ने। लेकिन सर एक सवाल अभी जो लोग देख रहे हैं उनके जहन में भी ये सवाल है। आपने ट्यूशन्स की बात करी स्टार्टिंग से, मैं भी इसी पे नोटिस कर रहा हूँ। आपके स्कूल में बड़ा ये रिस्ट्रिक्शंस हैं, ट्यूशन कोई नहीं पढ़ता, ये क्यों है? मतलब आपको क्यों लगा? आपको मैं बताता वो तो हूँ, बच्चों के मैं- पेरेंट्स का वो नहीं, दिक्कत है ना मैं- कि मैं- अब मेरा बच्चा है, कोई मेरा बच्चा, मैं पढ़ाऊँ ना पढ़ाऊँ, आपका क्यों? बच्चा तो ये क्या है, सोच है आप एक मतलब? बच्चे को, आप क्या लेटर से, आप एक पत्रकार हैं, आप एक टीचर थोड़ी बन सकते हो। टीचिंग करना, लर्निंग करना एक प्रोसेस है। अब जैसे मैंने आपको स्मैल सर का नाम बताया, वो डायरेक्टर एसएसए थे, सर्व शिक्षा अभियान के डायरेक्टर थे, एसआई के प्रिंसिपल थे, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के एजुकेशन के प्रिंसिपल थे, लेक्चरर थे। वो बता सकते हैं ना बच्चा कैसा पढ़ेगा। एक बच्चा लर्निंग के लिए जब तक खुद से मोटिवेटेड नहीं है, उसको कोई क्या पढ़ाएगा। और जब मैंने ये देखा कि स्कूलों में रोका जाता है पढ़ाई को, फिर ट्यूशन दी पढ़ाई जाती है। नहीं तो क्या होता है, इसको बोलते हैं जो स्लो लर्नर्स होते हैं, जो नहीं पढ़ पा रहे, उनको सपोर्ट की ज़रूरत है। हमने ये देखा जब मेरा टाइम आया कि वो रोके नहीं जा रहे थे, वो पढ़ाई नहीं जा रहे थे क्लासों में, इंटेंशनली नहीं पढ़ाए जा रहे थे, क्योंकि लालच था कि एक्स्ट्रा फीस मिलेगी, करप्शन थी। ये आपने कब से शुरू किया? 96 के बाद। अभी मैं कई बार सोशल मीडिया पे, मतलब जैसे हम मोबाइल जैसे घुमाते हैं, वैसे ही एक छोटी सी क्लिप मैंने देखी है। वहाँ पे एक कमज़ोर बच्चा जो है, उसके पेरेंट्स चले जाते हैं, वही आपको वाला टीचर कहती है इसको एक्स्ट्रा क्लासेस देनी पड़ेगी और ट्यूशन लगानी पड़ेगी। और वो पेरेंट्स कहते हैं कि भाई साहब, मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ ना, मुझे मेरे पास टाइम है, लेकिन मैं आपके इतने महंगे स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, फिर इसे कोचिंग की ज़रूरत क्यों है? यही मैंने आपसे कहा कि जब मेरे पास ये मौका आया तो मैंने कहा इसका ज़रूरत क्यों है। तो ज़रूरत का पता ये लगा, क्लासों में चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल थे या प्राइवेट थे, ट्यूशन नहीं थी, तब भी रिजल्ट अच्छे थे, बच्चे बड़ा अच्छा पढ़ रहे थे। फिर ट्यूशन कमज़ोर बच्चों की शुरू हुई, और कमज़ोर बच्चों, देखें करप्शन जो है ना, सिस्टम नहीं लाता, करप्शन आम आदमी लाता है, लालच लाता है। पेरेंट्स का लालच हुआ मेरा बच्चा टॉप करे, और वो वेल ऑफ थे, तो उन्होंने उस टीचर को करप्ट किया कि तू मेरे घर आके पढ़ा जा, मैं तुझे 200 रुपया दे दूंगा। टीचर की सैलरी थी 150 रुपया, उसने कहा ये बढ़िया, 1 घंटा जाओ 200 रुपया ले लो। फिर उसका लालच बढ़ गया, फिर उसने उसी घर में सेंटर खोलना शुरू कर दिया। सेंटर खोलना शुरू कर दिया। और फिर क्या हुआ, उसने क्लास में डिलीवरी देना बंद कर दी। नहीं तो जिन लोगों को मैं जानता हूँ, जैन स्कूल वन ऑफ द फाइनेस्ट स्कूल था जम्मू का, उसके जो मेन बंदे थे के जैन साहब थे। वो क्या करते थे, जो बच्चे कमज़ोर होते थे ना, थे में जाना इसलिए ज़रूरी हो गया कि बताना है प्रेजेंट में क्या है, उनको ओवर टाइम दिया जाता था, ओवर टाइम, लेकिन एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं। कोई पैसे नहीं था, अच्छा, उसका पैसा कोई नहीं कोई नहीं होता। ओवर टाइम के किसका, वो किनको, जो ब्राइट स्टूडेंट्स हैं उनको भी ओवर टाइम, जो वीक है उनको भी ओवर टाइम, ताकि दोनों आधा घंटा मिलके- लिख देना या सुबह जल्दी बुला लेना है। तो उसमें क्या था कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी,
और उसी से रिजल्ट्स थे। जब आप बात कर रहे हो जो 96-97 की बात है, वो पैसे के ऊपर आ गया कि मेरे फादर के पास ज़्यादा पैसे हैं, मैं अपने टीचर को घर बुलाता हूँ, तो होम ट्यूशनें शुरू हुई, होम ट्यूशनों से ऑर्गेनाइज ट्यूशनें हुई, और फिर गवर्नमेंट के लेवल पे भी पॉलिसी फेलियर हुआ। तब जाके जो गवर्नमेंट के प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन थे, अगर आज उनकी आप बात करें, मैं इसके ऊपर एक बड़ी सटीक बात करूँगा। रणवीर स्कूल कितना मशहूर हुआ करता था, आप नाम ले सकते हैं, मैं भी लूँगा। वन ऑफ द फाइनेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। बीइंग अ प्राइवेट स्कूल ओनर, मैं उसकी तारीफ इसलिए कर रहा हूँ, आज भी उसके जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे जम्मू में नहीं है। लेकिन सवाल ये है, वो लोग अंदर डिलीवरी क्यों नहीं कर पा रहे हैं आज, वो भी बताऊंगा। पहले क्यों नहीं कर पा रहे थे, वो भी बताऊंगा। वहाँ पे कुछ लोग ट्रांसफ़र होके जाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के टीचर्स, और वो अंदर नहीं पढ़ाते, वो बाहर पढ़ाते हैं। बच्चा जो अच्छी सेक्शन का है वो कहता है जी मैं यहाँ पढ़ूंगा, तो मुझे तो मुफ्त में पढ़ाया जा रहा है, लेकिन अगर मैं सर को 150 रुपये फालतू देता हूँ तो सर एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं। एक्स्ट्रा नॉलेज। लेकिन सर उसमें एक चीज़ थी ना, लेकिन वो एक्स्ट्रा था नहीं ना, वो तो पार्ट था सिलेबस का। तो एसपी स्मार्ट स्कूलिंग सिस्टम में मैंने क्या कहा, मैंने कहा भाई बात सुनो, यहाँ तो हम पढ़ाएंगे, यहाँ हम बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे। अगर हम पढ़ाएंगे तो पूरा पढ़ाएंगे। अगर बच्चा ट्यूशन पढ़ रहा था आपके स्कूल का, मान लीजिए, तो उसमें रिजल्ट तो स्कूल का अच्छा आ नहीं, रहा था। नहीं आ रहा था। अच्छा, नहीं आ सकता, बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि बच्चा स्कूल में पूरा पढ़ के दोबारा पढ़ने जा रहा था, तो उसको बेनिफिट नहीं हो रहा था। वो अब जा रहा था तफरी करने, अब जा रहा था घूमने, क्योंकि वो बच्चा मुझे घर पे चाहिए था। जब मैंने उसको पूरा पढ़ा के भेजा, तो घर जाके रेस्ट करे और अपना होमवर्क करे, जो स्मैल सर वाली बात थी कि पढ़ के आए। वो बगैर पढ़े आ रहा था, दो होमवर्क करने की कोशिश कर रहा था, फिर वो साथ ख़राब हो रहा था। तो मैंने कहा मुझे क्लियर कट चाहिए, मैं तेरे को हर चीज़ स्कूल के अंदर दे दूँ। हर चीज़ का मतलब ये होता है, पहले डिमॉन्स्ट्रेशन लेक्शन, फिर नोट्स मटेरियल, क्योंकि स्कूलों में नोट्स मटेरियल नहीं मिलता। हमने कहा नोट्स भी हम देंगे, मटेरियल भी हम देंगे, एक्स्ट्रा क्लास भी हम देंगे, सब हम देंगे। रीज़न क्या था, हम पढ़ाना चाहते थे और अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करना चाहते थे। उसी को जोड़ते 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 हमारा एक स्कूलिंग सिस्टम बन गया, जिसके अंदर ये सारे फीचर्स हमने डाल दिए कि जो चाहिए बच्चे को। अगर वीक आईसीपी बनाई, इंटेंसिव केयर प्रोग्राम डिज़ाइन किया कि अगर बच्चा वीक है, आपका बच्चा हम 2:30 बजे ऑफ नहीं करेंगे, हम 4:30 ऑफ, होमवर्क भी हम कराएंगे। ये तो हॉस्पिटल में चलता है। मतलब जैसे मतलब आपने कहा कि बिल्कुल। स्कूल में ही उसको मतलब वो अगर कोई बच्चा, देखिए होना क्या चाहिए, जैसे बच्चा स्टार्ट हुआ, जैसे आप हो या मैं हूँ, हमें एक सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि हम अपना काम खुद कंप्लीट करेंगे। एक बच्चे होते हैं बेचारे किन्हीं भी कारणों से स्लो हो जाते हैं, उनके अंदर वो हैबिट फॉर्मिंग नहीं होती, तो उनको बिठा के पढ़ाते नहीं थे। कहते थे बैग खोलो, खोला, निकालो कॉपी निकालो, ऊपर बैठ के बंदा देख रहा है, उसको वो कह रहा है मेरे सामने लिख। वो गंदा मंदा उल्टा बीटा लिख रहा है, 10 दिन 15 दिन महीना 2 महीने, उसको हैबिट बन गई। अब वो दौड़े, उसको समझ आ गई, तो बड़ा आसान है कि मैंने कुछ नहीं करना है, मैंने लिखना है और मैंने उसका रिस्पॉन्स दे देना है। और दूसरे दिन मेरी क्लास में सिटिंग बिठाई उसको, उससे हमारा आईसीपी प्रोग्राम सुपर हिट हो गया। आहिस्ता आहिस्ता 2004, 5, 6, 7 आ गए, और ये चीज़ें रिफ्लेक्ट होना शुरू होगी बोर्ड रिजल्ट्स में। पहली पोजीशन आती है, 2 पोजीशनें आती है, 3 पोजीशनें आती है, और हमने कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं की, लेकिन लिमिटेड सोर्सेज थे हमारे। 9 में आते आते हमने अपना ITT कॉलेज बंद किया और हम लोगों ने सरोर के बच्चों के लिए काम शुरू कर दिया। आप होते क्यों और आपके बारे में सोचा क्या जाता है, तो एसपी स्मार्ट स्कूलिंग सिस्टम इवॉल्व होता गया। इधर से कोचिंग सेंटर करोड़ों पे पहुँच गए और लॉसेज में जाने लगे। इधर एसपी स्मार्ट स्कूलिंग सिस्टम स्कूलिंग इंप्रूव करने लगा, बिकॉज हम करप्शन को पसंद नहीं करते। मैं आपको नेक्स्ट में जब आप चीज़ें मेरे साथ बुलाएंगे, मैं आपको रिकॉर्ड्स बताऊंगा, बिकॉज मेरा मन भी था कि मैंने 28 ईयर्स के करीब, मानो आप 30 साल का मेरा अपना कैरियर हो चुका है। मेरे पास इतनी रिपोजिटरी है कि अगर उसके ऊपर कोई एजुकेशनिस्ट बैठे ना, रिसर्च वर्क करे, मैं आपको रिजल्ट दे देता हूँ। आप बिलीव करेंगे अपने ललित जी कि गवर्नमेंट के लिए मैंने एक ऐसा ऑप्शन दे दिया है, कोई भी रिसर्च सेंटर गवर्नमेंट का हो, कि 14,90,000 गवर्नमेंट फंडेड स्कूल्स हैं इंडिया में। प्राइवेट स्कूल नहीं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, एज़ पर फिगर अवेलेबल इन द नेट। और ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, ये आम आदमी को एजुकेट करने के लिए वेल स्ट्रक्चर्ड है। उसमें यूनिवर्सिटियाँ भी आएंगी फिर आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन चूँकि लीकेजेस है, और लीकेज का एक ही सोर्स है, कोचिंग एंड ट्यूशन्स। मैं कराऊंगा, मेरे पास आओ, मैं पर्सनलाइज कराऊंगा। और मैं आपको ये बताऊं, एसपी स्मार्ट स्कूलिंग सिस्टम क्या करता है, वो कहता है इंस्टीट्यूशन करेगा। जिस ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में सोचा जाता है ना कि हॉस्पिटल फॉरेन कंट्रीज़ की बात करते हैं, मैं कह रहा हूँ द सेम इन एजुकेशन, कि स्कूलों का काम है डिलीवर करना, स्कूलों का काम है कमज़ोर को भी चलाना, अच्छे को भी चलाना। लेकिन जैसे आप मुझे बात बताएं, आपने जैक देखा है, गाड़ी उठाता है जो, बिल्कुल, उसमें एयर प्रेशर बनता है, जैक गाड़ी उठाता है। अगर आप उस जैक के साइडों पे सुराख कर दो एयर प्रेशर के,
जैक नहीं उठाएगा। इसी तरह जब बच्चे को लीकेज हो जाता है ना कोचिंग सेंटर्स में, वो इधर से भी पूछ रहा है, उधर से भी पूछ रहा है, उधर वो प्रेशर नहीं क्रिएट होता। वो प्रेशर नहीं क्रिएट होता, बच्चा वो प्रेशर अपने टीचर्स के साथ बात ही नहीं करता। जो मेन प्रेशर वाला टीचर है वो डिलीवर ही नहीं कर पाता। इसमें मैं बाद में आता हूँ सर। स्कूलों में मैंने जो देखने को मिलता है, क्योंकि हमारे घर में बच्चे हैं, स्कूल अपनी एक जिम्मेदारी समझता है कि मैंने कोर्स कंप्लीट करवा दिया। कोर्स, हाँ जी, कितने कोर्स ट्यूशन सेंटर्स में बाद में होता है, वो भी कोर्सेज पे करवाते हैं कि 3 महीने का कोर्स, 4 महीने का। ये कोर्सेज सिस्टम जो है एसपी स्मार्ट में नहीं होता सर। नहीं, आपके स्कूल में क्या स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी कोर्स? नहीं, बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल गलत, ये जिनकी भी स्टेटमेंट है गलत है। कोर्स कंप्लीट करना, फिर एक्स्ट्रा क्लासेस दी, आपका नहीं। कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ सर कोर्स कंप्लीट करना एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। आपने देखा कि स्कूल के बच्चों ने कई बार प्रोटेस्ट किया, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों ने मैंने किया आपको कि हमारा कहा कोर्स कि नहीं ये पूरा है ही गलत है। कोर्स कंप्लीट करना एक डिमॉन्स्ट्रेशन है कि आपने एक बार रामायण पाठ कर दिया, एक बार रामायण पाठ से जवाब नहीं दिया जाता। आपने कोई कहानी सुनानी है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, बच्चों को अक्सर एग्जाम्पल देता था। आप ललित जी बड़े अच्छे सवाल पूछ रहे हो। मैं बोलता था बच्चों आपने मूवी देखी? कहते हैं हाँ देखी। मैंने कहा कोई मूवी का नाम लो, लेटर से हम एक ऐसी मूवी का नाम है सबने देखी है, शोले मूवी देखी, ठीक है। मैं उसकी एग्जांपल लेता हूँ। मैं पूछूंगा बच्चों ये दिलीप कुमार के रोल का क्या नाम था, जवाब दे देंगे। मैं बोलूँगा जी अमिताभ बच्चन का क्या नाम था, जवाब दे देंगे। पूरी स्टोरी क्या थी, जवाब दे देंगे। तो मैं पूरी स्टोरी को जवाब दे देंगे। मैं अब ये पूछूंगा, जैसे सवाल पेपर में आते हैं, एक बात बताओ, जब वो दिलीप कुमार यहाँ खड़ा था साइड पे पेड़ कौन सा था? नहीं जवाब दे पुरानी पाएंगे। फिल्म नहीं जवाब नहीं दे पाएंगे। मैंने सवाल क्या पूछा? मैं पूछूंगा कि जो वो जब उस टैंकी पे चढ़ा था, उस धर्मेंद्र। टैंकी की हाइट कितनी थी? धर्मेंद्र। टैंकी की हाइट कितनी थी? नहीं, ये आगे डिटेलिंग। डिटेलिंग के लिए सीन टू सीन ब्रेक करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, एलेबोरेशंस करनी पड़ेंगी, डिस्कशंस करनी पड़ेंगी, रिपीटिशन करनी पड़ेगी, विजुअलाइज, रिपीटिशन करनी पड़ेगी सीन टू सीन, फिर जाके सवाल जवाब करेंगे। तो जो अब हम एकेडमिक्स की बात करते हैं, पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं, तो सवाल पूछे जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एलेबोरेशंस। कोई भी स्कूल जो कह रहा है कोर्स कंप्लीट करूंगा, वो एक बार रिवाइज करा रहा है। जैसे एक बार मूवी दिखाई, टीचर ने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया, टीचर ने बोल दिया, बच्चों ने सुन लिया, घर चले गए, 6 महीने में वो खाली कोर्स कंप्लीट कर। रिवीजन कब करेगा? रिवीजन नहीं होगी तो रिपीटिशन नहीं होगी, रिजल्ट क्यों नहीं आएंगे? तभी बच्चे फेल होते हैं। तभी तो मार्जिन इतना डिफरेंस है। 100 बच्चा ले रहा है या 1,000 में से 2% बच्चे ले रहे हैं एक्यूरेसी के साथ 80% के ऊपर नंबर, और बाकी सारे बच्चे 33 के नीचे 46 के अंदर बैठे हैं, मतलब उनको आता नहीं हो, नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप नेक्स्ट क्लास में जा रहे हो, आपको सब्जेक्ट आना चाहिए लगभग 100%। नॉलेज पूरी होनी चाहिए ना, एक्सप्रेस नहीं कर पाया, अब नंबर नहीं आए, लेकिन पता है। लेकिन जब बच्चा मार्जिनली पास करके नेक्स्ट क्लास में जा रहा है, तो वो तो अपने साथ उधार ले रहा है, और आगे जाके वो क्लैप्स हो जाएगा, क्योंकि उसको उस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वो कर नहीं पाएगा। इसलिए प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चे जो हैं या इंसान जो अब भी हमने लर्न किया, हर क्लास में हम अपने आप को वीक महसूस करते हैं, क्योंकि हम कैरी ऑन कर रहे होते हैं अपना लेस नॉलेज। एसपी स्मार्ट में हमने ऐसा नहीं किया। हमने कहा हम आपको वीकली मंथली तैयार करा रहे हैं, आप कहीं कोचिंग नहीं जा रहे हो, हम डेडिकेटेड आपके लिए हैं, टीचर आपके लिए बैठे हैं। और उसमें आ गया जी अब आप टीचर, हमने टीचरों को इतनी अच्छी सैलरीज दी कि आप एक जगह पढ़ाओ, तो बेनिफिट क्या हुआ? बच्चा प्रेशर उसका एक और टीचर ने भी उसकी साइकोलॉजी पढ़ ली बच्चे की। देखो प्रेशर किस पे आया? मेरे पे, कि आप कह रहे हो आप करके बताओ। मैंने कहा सर मैं करके भी बताऊंगा, मैं कह भी रहा हूँ। शुरुआत हुई 3 पोजीशनों से, मेरिट से, रिजल्ट से, इंप्रूवमेंट से, करते 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 100 200 300 पोजीशनें आ गई। फिर इन्होंने कहा जी आप कॉम्पिटिटिव की बात करो। मैंने कहा पहले स्टडी करेंगे 2008 में, क्योंकि 2002 में पहली बार मैंने कॉम्पिटिटिव पढ़ाया था, जब हमने JKCT के एग्ज़ाम की तैयारी कराई थी 2002 में। ये खड़े भी नहीं हुए थे सर। कॉम्पिटिटिव में इतना स्टिकीपन है कि कंपटीशन का मतलब होता है कि दूसरा कैसा परफॉर्म कर रहा है, हमारा कैसे कर रहा है इंपॉर्टेंट नहीं, दोनों कैसे कर रहे हैं। और देयर इज़ नो पास एंड फेल मार्क्स। बोर्ड एग्जाम में 33% नंबर चाहिए, 36% चाहिए तो पास। कंपटीशन में जरूरी नहीं है कि 36% से पास होगा या पोजीशन होगी। अगला अगर 9 ले रहा है, तुमने 10% लिया, तुम पास हो और तुम्हारी पोजीशन है, क्योंकि आपका कंपैरेटिव है। तो एसपी स्मार्ट स्कूलिंग सिस्टम में हमने सबसे पहले जो प्रेशर था ना, जो कोई ट्यूशन वाला लीक कर रहा है, कोई मासी लीक कर रही है पढ़ा के, हमने को सारा प्रेशर आने दो हमारी तरफ, हम डायरेक्शन में लेके जाएंगे, आप रिलैक्स हो जाओ। इससे कई बार पेरेंट्स के आपके साथ बहस हुई होगी कि भाई इग्नोरेंट बंदा बहस ही करेगा ना सर। हम पढ़ाना चाहते हैं, आपको क्या है भाई इग्नोर, हम कहते हैं हम स्कूल छोड़ दो,
अच्छा, मतलब ये बड़ी क्लियर अच्छा, बात या है ट्यूशन पढ़ो या स्कूल आओ। सर। मैं आपसे ये बता रहा हूँ, बिल्कुल वो था कि जहन में कि ट्यूशन वाला कल्चर खत्म आप है और बताइए, मेरे स्कूल आप में ये मुझे नहीं बताइए, चलेगा। आप इमेजिन करिए, पत्रकार हैं आप, तो इसका मार्केट में नुकसान तो जाइए, हुआ होगा, सर। अगर आज की डेट में सारे कोचिंग सेंटर बंद हो जाते हैं सारे, बच्चा आपको स्टेडियम मिलेगा शाम को, मिलेगा बच्चा फैमिली ये के साथ सच है, मिलेगा, बिल्कुल ये सच्चाई है। बच्चा फैमिली के साथ मिलेगा, बच्चा अपने माँ बाप के साथ टाइम उस स्पेंड कर प्रेशर रहा से भी होगा, वो उसको ठीक है, बच्चा निजात अपनी मिलेगी, फैमिली के साथ बिल्कुल। स्पेंड, फियर साइकोसिस नहीं होगा। ना ना बिल्कुल और नहीं होगा। वो चीज़ें आज एक्सपोज हो रही हैं जब बायजू जैसे अटैक वालों ने और ये फिजिक्स वाला जैसे अटैक वालों ने डरा डरा के बच्चों को इकट्ठा किया, झूठे वादे करके इकट्ठा किया। हम लोगों के पास आज भी लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, मेरे पास होंगे, रणबीर के पास होंगे, हरी सिंह में होंगे, मुबारक मंडी में होंगे, ये बच्चे कहाँ होंगे? अल्टीमेटली एक सिस्टम के अंदर होंगे। मेरे स्कूल में 600 मुलाजम है, रणबीर में 400-500 होंगे टीचर। आप पूरा देखें, एक बच्चे को टोटल 10,000 बच्चों को 3,000 स्टाफ पढ़ा रहा है। इधर एक बिल्डिंग के बीच में छोटे से फ्लोर में 2,000 बच्चा पढ़ा रहे हो और अकाउंटेबिलिटी कितनी है? 6 टीचरों का सेट पढ़ा रहा है। अब मुझे समझाएं जरा, ये एक फेरोसिकोसिस है या ये एक एक्चुअल में रिजल्ट ओरिएंटेड लेकिन सिस्टम सर है? मैंने कुछ देखा ना कि ये जो जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं, आपने कोर्स कंप्लीशन की बात की, हाँ, मैं उसमें मैं कर दूं। कोर्स कोर्स कंप्लीशन करने के बाद काम शुरू होता है, काम खत्म नहीं होता। कोर्स के बाद सवाल है, इंक्वायरी है, क्वेश्चनिंग है, बच्चे के प्रॉब्लम्स हैं, उसको तैयार कराना है, उसके टेस्ट लेने हैं, रिपीट करना है, फिर कंप्लीट होता है कि बच्चा पेपर देने से जाने से पहले मेरे रूम में बताए कि मैं तैयार हूं सर। तैयारी पता लगे पेपर वाले दिन जाके। इतनी माथा बच्ची को। एसपी स्मार्ट स्कूलिंग सिस्टम करता है ना, एसपी स्मार्ट स्कूलिंग सिस्टम लेकिन स्मार्ट। ये जो कोचिंग सेंटर्स की मैं बात कर रहा हूँ, कोर्स की बात कर रहा हूँ, कई पेरेंट्स कहते हैं कि स्कूल में कोर्स पूरा नहीं हुआ। ये जो कोचिंग सेंटर्स है जैसे ऑफर देते हैं 3 महीने में पूरा कोर्स इतने में आप ये सर वाला मुझे एक एग्जाम बात पास कर बताओ, ले, ये कर आपके ले। जितने नेता हैं, इंदिरा गांधी से शुरू कर दो आप, और आप प्रेसिडेंट गवर्नमेंट तक भी आ जाओ, सब ने मैनिफेस्टो में क्या डाला? हम अनएम्प्लॉयमेंट दूर करेंगे। हुई सर? बढ़ रही है। नहीं, गरीबी दूर हुई? अभी की सरकार की बात करो आप, उन्होंने कहा था आते डेली वजर पक्के की है। ये उसी क्लास के लोग हैं, जितने बच्चे ट्यूशन पढ़ पढ़ के निकलेंगे उतने बच्चे इसी माइंडसेट के कोचिंग होंगे। सेंटर्स की मैं बात करता हूँ, स्कूल में तो इतनी फॉर्मेलिटीज होती हैं, एफिलिएशन के लिए लाइन लगाने पड़ती है, ये दस्तावेज दो, ये दस्तावेज, ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। ये कोचिंग सेंटर्स तो मतलब एक बिल्डिंग ली, हायर की, और उसमें मैं इसका कोचिंग जवाब सेंटर देता हूं। मैं आ रहा हूं। वेंटिलेशन ना मैं ये ना कोई- मतलब कोई वो- इनकी जो इंस्पेक्शन कौन करते हैं? मैं आपको ये बताता हूं। छोटे छोटी बिल्डिंग पे मतलब इतने 4-5 मरले की जगह लगा लो, उसमें 5 मंजिला और इतना सा वो, और आप वही साहब कि आपको स्कूल खोलना है तो उसकी डायमेंशन से इस क्लास की इतनी होनी चाहिए, इतना वो होनी चाहिए, इतना फ्रंट होना चाहिए, इतनी ग्राउंड होनी चाहिए, ठीक, 500-600 बच्चा अगर उसमें है। यहाँ पर तो हम देखते हैं कि 1000 बच्चा, मतलब 500 बच्चा एक उसमें निकल रहा है। क्योंकि dimension- आप मुझे एक बात बताओ, इसका जवाब ये है, एक साइकोलॉजी है, बिहेवियर पैटर्न। आप मुझे बताओ, भारत में मतलब एक टाइम में जैसे हल्दी 1 घंटे खाने की- का पार्ट कब से है मैं नहीं जान सकता, बट हल्दी हमारे खाने का पार्ट है सर। खाना बनना है, हल्दी पड़नी है, साल्ट पड़ना है, उसमें अदरक लहसुन प्याज पड़ना मतलब है, मसाले सारे, हल्दी पड़नी है। हल्दी का होना एक रिसर्च का वर्क होगा। जब भी हल्दी लाई होगी, आज उसके करकुमिन के कैप्सूल्स आप बेचते हो 100 रुपये का एक, हल्दी हमारी पेरेंट्स कब से डाल रहे हैं। बिल्कुल दिस इज़ व्हाट इज़ द आंसर, कि बेसिकली स्कूलों को जानबूझ के अंडर प्ले किया गया, क्योंकि उनको लगा कि हम कुछ एक्स्ट्रा करें, कैप्सूल बनाएं इसका फिर बेचें। उन्होंने करना और वाकई था नहीं। कैप्सूल, ये कैप्सूल ही मैं है। कह रहा हूं, उन्होंने करना कोर्स क्या था है? नहीं, कैप्सूल ही तो है। उन्होंने करना था नहीं, उन्होंने सिर्फ कहना था और बेनिफिट लेना था। मैंने कहा ये एक साइकोलॉजिकल एक बिहेवियर है, एक आई कैन सॉल्व इट। जैसे मैं यहाँ बैठा, मैं नहीं बोल सकता आई कैन सॉल्व इट। मैंने आपको बोला, मैंने बड़ू साहब से सीखा, मैंने समयाल साहब से सीखा, मैंने अपने फादर से, अपनी मदर से सीखा, मैं आज भी सीख रहा हूँ। मैंने B.R. गुप्ता साहब से सीखा, मैंने प्रोफेसर से सीखा जो इस लाइन के दिग्गज है। लेकिन मैंने क्या सीखा, वो उस जगह थे जहाँ वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे, मैंने उठाया, मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया, और आहिस्ता 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 एसपी स्मार्ट स्कूलिंग सिस्टम के अंदर इंप्रूवमेंट्स लाता गया, रिजल्ट देखता गया, चीज़ें लाता गया। तो कोचिंग सेंटर, ट्यूशन सेंटर इसलिए मना किया क्योंकि ये 2 लोग हैं, उनको चाहिए जिनके पास एक अच्छा स्कूलिंग सिस्टम नहीं है, ठीक। जिनके पास एक अच्छा स्कूलिंग सिस्टम है, अच्छा का मतलब होता है एंट्री टू एग्ज़ाम,
जब फीसों की बात मतलब मैंने जिम्मेदारी ले ली कि मैंने एक स्टूडेंट तैयार सर करा आप था मुझे स्कूल में। बताओ, जिम्मेवारी के बगैर कौन सा बिजनेस चलता है? अच्छा, यहाँ से सांबा जाना हो, ड्राइवर बोले जी मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं, रास्ते में जहाँ मर्जी उतर चढ़ जा, क्या मतलब है ये? और हर बंदा इसमें नॉलेज इंटरफेयर कर रहा है, बिकॉज इसके अंदर स्कोप बड़ा इंप्रूवमेंट का है। आप एक बच्चे को फर्स्ट, आप एक 7th का बच्चा है, आप उसको 12th की फिजिक्स पढ़ा दो, कौन मना कर रहा है? आप उसको ग्रेजुएशन की पढ़ा दो, आजकल इन यही द तो हो नेम रहा है। ऑफ क्वालिटी। यही तो हो दिस इज रहा है। नॉट क्वालिटी सर, दिस इज नॉट क्वालिटी। आप उसके एज के बियॉन्ड उसको तब दो अगर वो एक्सेप्शनल चाइल्ड है, नहीं तो आप उसके साथ जुल्म नहीं कर रहे हो। तो हमने क्या किया, हमने पेरेंट्स को कहा भाई साहब ऐसा है, जैसी जैसी इवोल्यूशन ईश्वर करते हैं जी, मेरी कोई बहादुरी नहीं है, जैसे जैसे एवोल्यूशन हुई, जैसे हमारे स्मार्ट स्कूलिंग सिस्टम, हमने क्या किया, बच्चा आएगा, क्लास में नहीं होगा, कॉल जाएगी, पेरेंट्स से कंफर्म किया जाएगा घर से आया कि नहीं आया, बोलेंगे नहीं आया कोई बात नहीं। उसके बाद उसको क्लास में टीचर डेमोन्स्ट्रेट करेगा, चेक किया जाएगा, नोट्स दिए जाएंगे, मटेरियल दिया जाएगा, घर जाने से पहले पूछा जाएगा बेटा तूने लेक्चर सुना है, तुझे पसंद आया या नहीं आया ये नहीं पूछते, समझ आया नहीं आया पूछते हैं। सर मुझे पूरी तरह क्लियर, अच्छा नहीं क्लियर हुआ, पेरेंट्स को कॉल जाएगी, 2:30 बजे छुट्टी नहीं होगी, बेटा आपका बैठा, बेटी आपकी बैठी, पूछ के जाएगी घर। ये था जब तक हमने ऑनलाइन सिस्टम साथ में नहीं सर जोड़ा तो था। टीचर्स इसके लिए तैयार हो जाते हैं आपके? सर पैसे मिलते हैं, जब एक टीचर को 2.5 लाख रुपये महीना सैलरी मिल रही है, जब एक टीचर को 1.5 लाख रुपये सैलरी मिल रही है, जब एक टीचर को एंट्री से ही 50,000 सैलरी मिलनी है, लेकिन किस टीचर को? जो 8, 9, 10, 11, 12th में कॉम्पिटिटिव लेवल पे अपने आप को प्रूव कर रहा है। कुछ लोग कमेंट डालेंगे सर आप तो 18, 20,000 देते हो, मैं कहता हूँ जितनी काबिलियत उतना देता हूँ। आप आओ मेरे एग्जाम में बैठो, आप हमारे एग्जाम में बैठो, आप हमारे एग्जाम में प्रूव करो। मैंने आपको बताया ना, जो ये कोचिंग सेंटर ट्यूशन सेंटर में बैठे हैं, इनको पेपर देना कल, आप इनको कहना येलो पेपर, 45 नंबर का 45 क्वेश्चन होते हैं ना, कहना आप 30 पेपर सॉल्व कर दो, मेरे पास लाओ। फिजिक्स केमिस्ट्री में आज जेई मेंस का और जेई एडवांस का तो छोड़ो, जेई मेंस का ही कर दो। 45 क्वेश्चन देने हैं, उतने टाइम में जितने टाइम में बच्चे ने सॉल्व करना होता है, जिनको ये बढ़ाते हैं उतने टाइम में। अगर कोई टीचर 30 क्वेश्चन सॉल्व कर देता है ना, हम उसको 1.5 लाख स्टार्ट देंगे उस सब्जेक्ट अच्छा में। ये भी अच्छा टीचर्स का भी एग्जाम होना है। अगर कोई बच्चा कह रहा है कि मैंने पढ़ाना है, अब जैसे आप कहते हो पत्रकार हो, आप बताओ ना 2 पत्रकारों को साथ बिठाओ, भाई मैं तेरे से डिस्कस करता हूँ, प्रूव तो करो अपने आप को। रिपोर्टिंग इज नॉट पत्रकारिता, इट हैज़ टू बी एनालिसिस एंड इट हैज़ टू बी नॉलेज बेस्ड सिस्टम। इसी तरह जो टीचर पढ़ाने आया है वो कहता है मैं पेपर नहीं दूंगा, मैं मान लो मैं टीचर हूँ, हम तो नहीं मानते। हमने कहा अगर तूने पढ़ाना है पहले हमारा टेस्ट क्वालिफाई कर, हम तेरे को देंगे सैलरी, और फिर तू बच्चे कितने पढ़ाएगा पूरे दिन में, उतने ही जितने तू पढ़ा सकता है। कोई टीचर पूरे दिन में 150 बच्चा पढ़ाता है, कोई टीचर 100 बच्चा पढ़ाता है पूरे दिन में 8 घंटे में, और टोटल टीचिंग टाइम उसको दिया जाता है 4 to 5 आवर्स का। 8 घंटे की जॉब होती है, 8 से 9 घंटे उसका डेली आना है उसने, और उसको टीचिंग जो टाइम दिया जाता है, डायरेक्ट टीचिंग हम उसको बोलते हैं, 3 से 4 घंटे। और अगर कोई टीचर कमेंट डालेगा मैंने किया, मैं उसको भी वेबसाइट पे डालने लगा हूँ मैं सारा मटेरियल अपना, बिकॉज गॉसिप मॉन्गर्स को बड़ा मज़ा आ रहा है कि क्योंकि उनको डर लग रहा है कि अगर एक इंस्टीट्यूशन जम्मू कश्मीर में ऐसा बन चुका है जो पूरे इंडिया को एक डायरेक्शन दे पा रहा है, और अगर कहीं ये लोग सच्ची स्कूल को ये इनकॉर्पोरेट कर पाए इस सिस्टम से, तो ये सारी कोचिंग इंडस्ट्री तो बंद हो जाएगी। ठीक है सर, मैं बाकी स्कूल की बात नहीं करूंगा, लेकिन इतनी महंगी फीस है, इतनी महंगी एडमिशन फीस, छोटे छोटे बच्चों की देख लीजिए 20-20 हज़ार रुपये एडमिशन फीस। लेकिन आपके स्कूल की गलती नहीं है सर। एक मिनट, बुक्स 8-9 हज़ार से कम नहीं आ एसपी रही है। स्मार्ट में टोटल एनसीईआरटी किताबें लगती हैं, जेके बोर्ड की प्रिस्क्राइब्ड किताबें लगती हैं, एक किताब फालतू नहीं देते हम लोग। जो मटेरियल देते हैं स्कूल वाले देते हैं, उसके लिए वॉलंटियर चार्जेस लेते हैं। और मैं एक बार पेरेंट को बोलने लगा, मैंने कहा जितनी रद्दी तेरी इकट्ठी हुई ना, अगर तू पढ़ने के बाद उसको रद्दी बेचेगा ना, उतने पैसे मिल जाएंगे तुमने फीस दी है। सर एक ऑनेस्टी ललित जी, तभी एक जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, ये आती तब है जब आपके अंदर ट्रूथफुलनेस होती है। मेरा एक ही मकसद था, वो ये था कि स्कूलिंग इम्प्रूव करूँ, मैंने कर दी। हिस्ट्री लिखो गई है, हाइब्रिड वाला भी था ना, हाइब्रिड वाला सिस्टम पूछूंगा, लेकिन सर वो मैं ये एक मिनट मैं बताता हूँ। ये जो बुक्स और एडमिशन वाला मैं पूछूंगा। मेरे एक मित्र हैं, मैं अभी उनसे थोड़े दिन पहले बात कर रहा था, मेरी सिस्टर की बेटी की भी, उसने मुझे बोला कि मुझे एसपी स्मार्ट स्कूल में पढ़ना है, बट उसको डर ये था, कहती है एडमिशन मिल जाएगी। अब उसको पता है मामू पत्रकार है, तो मामू को बोलूँगी तो दीदी मुझे बोलने लग गए। तो मतलब उस बच्चे के जहन में ये था। और दूसरा ये कि उसने ये, मैंने उसको पूछा, कहती मामू एक तो वहाँ पे ट्यूशन नहीं है, कि मुझे ट्यूशन का बर्डन नहीं होगा, मैं स्कूल में ही पढ़ूंगी। दूसरा ये, उसने कहा कि उसने मुझे एक चीज़ कही दीदी ने, कहती कि फीस स्ट्रक्चर जो है वो बड़ा मतलब कम है, क्योंकि उन्होंने और भी अलग अलग स्कूलों में 11th में उसने एडमिशन। काम नहीं है, मुझे समझ नहीं है ये क्या मतलब। मैं बताता हूँ आपको। यहाँ तो ये तो कॉर्पोरेट बिजनेस बन देखिए, गया हुआ है सर, ये हमारे corporate फादर स्कूल ने आज के दौर में। एक्सचेंज रोड पे बिल्डिंग मेरे फादर ने बनाई, बिल्कुल ठीक, मैंने नहीं बनाई, इन बच्चों की मेहनत से बनी, उसका प्रीमियम हम नहीं लेते। मैंने अगर सरोवर में बिल्डिंग बनाई, उसका प्रीमियम हम नहीं लेते।
फीसें अपने आप नीचे आ जाती हैं। जब आप बोलो कि आपने बच्चों को तैयार करना है और अफोर्डेबल पढ़ाना है, तो आपका मकसद क्या होता है? आपका मकसद ये होता है कि मैक्सिमम बच्चों तक आप पहुंचा सको। दुख इस बात का हो रहा है कि जो कोचिंग ट्यूशन सेंटर का कल्चर है ना, ये झटके से ख़त्म होना चाहिए। ये मरते 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 कई घरों को तबाह कर गया, कई घरों को सत्यानाश कर दिया, तो और भारत का सत्यानाश करने लगा हुआ है, जिसको आप देख नहीं पा रहे हो, मैं देख पा रहा हूँ। आप एसपी स्मार्ट स्कूलिंग सिस्टम के मॉडल को उठाओ, बच्चा स्कूल तैयार कराएगा, बच्चा वंस, अब हमने इवोल्यूशन, जैसे मैंने शुरू करता हूँ, मैं कंक्लूड करता हूँ। वीकली असेसमेंट टेस्ट हुआ, मंथली टेस्ट हुआ, रिपोर्ट हुई, रिपोर्टिंग घर तक गई, घर तक बच्चे की प्रॉब्लम आई, बच्चा कमज़ोर था तो भी क्लास थी, बच्चा सियाना तो भी क्लास है, बच्चा कॉम्पिटिटिव के जाने की कोशिश करता है तो उसके लिए भी क्लास है। और हमारा कॉम्पिटिटिव का प्रोग्राम पूरा स्कॉलरशिप बेस्ड है। हम जो फीस ले रहे हैं ना बच्चे से, वो ले रहे हैं बेसिक प्रोग्राम की। मैं तो कह अगर वो बच्चा कॉम्पिटिटिव के लिए हमारे टेस्ट में क्वालिफाई करता तो हमारा प्रोग्राम है नीट श्योर, जेई श्योर, क्लैट श्योर और फाउंडेशन ऑफ सिविल सर्विसेज। एंड उसके बाद जो इंटरप्राइज करना चाहते हैं, सीए करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, उनके लिए भी लाइफस्टाइल लाइफ स्किल प्रोग्राम्स हमने इसके अंदर डाले। और एक पूरा पैकेज हमारा तैयार है एसपी स्मार्ट स्कूलिंग सिस्टम के अंदर। ये एक पैरेलल खुद में सिस्टम है, जिस सिस्टम के अंदर हर दिन इम्प्रूवमेंट हो रही है। हर दिन इम्प्रूवमेंट के साथ साथ जो फैक्ट सामने आ रहे हैं उसको हैंडल किया जा रहा है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ऐसे एसपी स्मार्ट स्कूलिंग सिस्टम इवॉल्व हुआ ना, उस बच्ची ने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा। हम लोग कॉस्टिंग कैसे निकालते हैं, टीचर की सैलरी, मैं वही तो पूछ रहा हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे मैनेज हो रहा है? मतलब बड़ा इतनी भगवान जी salaries करते को- हैं, अपने आप होता मैंने है। कई स्कूल देखे वहाँ पे सैलरीज भी बड़ी कम है, सर टीचर उन से स्कूलों दुगना, उन तीगुना स्कूलों काम ले का जाते हैं। पर्पस क्या था खोलने का? दे आर नॉट प्रमोटेड बाय एनी एजुकेशनिस्ट फैमिली, इट इज़ प्रमोटेड बाय एजुकेशनिस्ट फैमिली। अब आप मेरी एग्जांपल लेनी है ना, अब मेडिसिटी की बात करेंगे ना, जितने मर्जी कोई बात करे, जब तक त्रेहन वहाँ बैठे हैं ना और हमारे अशोक व्यास जी बैठे हैं, उसकी एफिशिएंसी बाकियों से बेटर आएगी, मेदांता, क्योंकि उसका कॉर्पोरेट कल्चर होके भी एक्चुअली हॉस्पिटल कल्चर रहेगा। और जैसे बाकी आप बात करोगे जो आए कॉर्पोरेट हैं, जिन्होंने सीखा है कि भाई रात में एंड में बैलेंस शीट क्या देखनी है, तो एसपी स्मार्ट स्कूलिंग सिस्टम में हमारा स्कूलिंग सिस्टम बनाने का मकसद क्या था? क्योंकि हम लोग अपने आप को फादर को डेडिकेट करने चाहते थे कि पापा जो आपकी बनाई हुई चीज़ें हैं ना, वो हम इम्प्लीमेंट करके प्रोसेस दे दें और भारत का नाम भी रोशन हो कि ये भी कोई कॉपीड सिस्टम नहीं लेकिन सर, लाया अमेरिका से उठा के। एक मिनट पहले मैं कर लेता अच्छा, आप हूँ, पूछ मैं कर लीजिए। लेता फिर एक सवाल हूँ। हाँ, पूछूंगा पूछना। बच्चों को ही। पूछ लीजिए। आजकल जो लोगों के जहन में, पेरेंट्स के जहन में जो चीज़ें चल रही है, वो चल रही है सीबीएसई और स्टेट बोर्ड। हाँ, अब ये लोग कहते हैं कि नहीं, स्टेट बोर्ड वाले स्टूडेंट्स जो है ना, वो कम्पिटेटिव एग्जाम में मतलब कि वो सीट नहीं निकाल पाएंगे, दोगली बात करते हैं ना। और सीबीएसई जो है वो इस समय नॉलेज का एक भंडार है। वहाँ पे जो सीबीएसई करेगा वो इंटेलिजेंट। चलो एक बात बताएं मुझे, चले मतलब इसमें- मुझे एक बात बताएं। मतलब लोग जो- सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के आप वेबसाइट पे जाएं और वहाँ बोलें कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सोल्यूशन क्यों बनाया गया। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सोल्यूशन बनाया गया उन पेरेंट्स के लिए जिनकी जॉब सेंटर की थी और ट्रांसफ़र होती थी। अच्छा, कि अगर कर्नाटका बोर्ड है, उसका बच्चा जेएंडके बोर्ड आ जाएगा, रीजनल लैंग्वेज होगी, तो हमारे बच्चे किस स्कूल में पढ़ेंगे? तो बने केंद्रीय विद्यालय। बोर्ड बनाया गया कि एक ऐसा बोर्ड बनाओ जिसका बोर्ड जो है सेंट्रलाइज्ड हो और सारी जगह एक दूसरे मूवमेंट हो। उसमें थोड़ा कल्चर क्या आया, जैसे जम्मू में डोगरी बोली जाती थी, है ना, तो इन स्कूलों में वो बच्चे थे जिनके पेरेंट्स जो जम्मू के नहीं थे, वो क्या बोलते थे? हिंदी। हिंदी। तो एक सुपरियरिटी कम्प्लेक्स डाला गया। और फिर दूसरी बात, जितना एक्सपेरिमेंट सीबीएसई ने किया ना बच्चों के साथ, उतना एक्सपेरिमेंट किसी नहीं किया। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं, पहले जो सीबीएसई था ना, वही जेई का पेपर कंडक्ट करता था एनटीए के पहले। अच्छा, ठीक है, और सीबीएसई ने इस बार फिर चेंज कर दिया। पहले बोला 10th बोर्ड होगा, नहीं होगा, फिर बोला नहीं एफए है। इट इज़ अ बोर्ड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। कुछ फेल हो रहे हैं, कुछ पास हो रहे हैं एक्सपेरिमेंट, लेकिन एक्सपेरिमेंट होते जा रहे हैं। अब सवाल आ गया कि कमज़ोर बच्चे किधर हैं और अच्छे बच्चे किधर हैं। ये एक सुपरियरिटी कम्प्लेक्स है। जैसे वो मूवी देखी है आपने, बस बिल्कुल, JK जैसे यार बोर्ड मूवी वाला देखी है नहीं, वो अजय देवगन की मूवी है कि मैंने 400 रुपये का अमरूद खरीदा। बिल्कुल कम्प्लेक्स है उसको कि मैंने हमारी महंगी MP चीज़ बनी देनी जो है। कंगना जी, उनके लिए वो कहते हैं मैं हाँ, पेन लेके आया हूँ 400 ऐसे ही रुपए। जब हमें ये पता लगा कि ये कॉम्प्लेक्स है पेरेंट्स का, तो हमने कहा हम अपने किसी भी स्कूल को अपनी अननेसेसरली सीबीएसई के लिए एफिलिएट नहीं करेंगे। हमारा जेएंडके बोर्ड का पेपर होगा, क्योंकि जेएंडके बोर्ड भी एनएसएफ फॉलो करता है 2005, और सीबीएसई भी एनएसएफ होता है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जिसके बियॉन्ड कोई बोर्ड जा ही नहीं सकता। एनसीईआरटी की ही बुक्स लगनी है, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय हो, चाहे एसपी स्मार्ट हो, चाहे वो केसी हो, चाहे एक्स हो या अच्छा, वाई कोई हो, अंतर जेड हो। कुछ नहीं है। लगता है ना, जब आप वो बुक्स कह रहे हो कि नई बुक्स लगाई, इनोवेटिव बुक्स लगाई, उसमें कमीशन खोरी कितनी है?
मेरी झगड़ा हुआ था पूरे J&K बोर्ड के लेक्चर। इस बार भी मैंने बोला, 2 लेक्चर्स आ गई किसी प्रैक्टिकल लेने, कहने जी आपने फलाने प्रैक्टिकल की कॉपी क्यों नहीं लगाई। मैडम आप इसलिए बोल रही हो कि इसमें 50 रुपये कमीशन है। हमारे बच्चे ने वो कॉपी ली 55 रुपये की। बिल्कुल सर, हाँ हाँ होता था। हमारे आज भी हो रहा है 55 रुपये की कॉपी है प्रैक्टिकल में, हम लेते ही नहीं बोला है। जाता था। आपको एक और बात बताऊँ, अगर आप SP स्मार्ट स्कूलिंग सिस्टम में आते हो तो आपने प्रैक्टिकल की कॉपी नहीं लेनी, वो स्कूल देता है, नोट स्कूल देता है। सर आप फीस तो लेते हो, भैया तो कह रहा हूँ लेता हूँ ना, क्योंकि फ्री में आपको क्या मिलता है दुनिया में। और दूसरी बात, फ्री में लेने का आपका राइट है तो देंगे। आप बोलिए आप पॉवर्टी ड्रिवन नहीं है, आप बोलिए आपको स्कॉलरशिप चाहिए, आप बोलिए हम आपको देंगे। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि हम लोग आपको बोलें कि हम लोग आपसे चार्जेस लिए बगैर काम करेंगे, तो आपको बताऊं ललित जी, ये ऑन रिकॉर्ड रहना चाहिए। आई एम डूइंग माई हार्ड वर्क कि मुझे किसी तरीके से इन ऑर्गेनाइजेशनों को चलाने के लिए कहीं से फंड मिल जाए। मैं 100% चैरिटी, इन पे नहीं 100% फ्री एजुकेशन देनी है मैंने, और अभी भी मैं कामयाब हूँ। मैं कम से कम 3 से 4-5% तक पहुँच चुका हूँ कि मुझे फंडिंग की ज़रूरत नहीं पड़े। अच्छा, जो आपके ये जो आपने कहा मैं इसको क्लोज करूँगा। आने वाले कुछ सालों में मेरा ये मन है, ये मेरा एक एम्बिशन है कि मैं फीसों के साथ बच्चों को ना पढ़ाऊँ, मेरिट पे पढ़ाऊँ। फिर वो चाहे बच्चा चपरासी का हो, चाहे वो किसी डेली वेजर का हो, चाहे ऑर्फन हो, मेरिट है तो मैं पढ़ाऊँ। एक और अलग से चर्चा करेंगे, वो अलग चीज़ है। सर, जो बच्चे आपके यहाँ से पढ़ कर गए कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नीट वगैरह, जिसमें जिन्होंने डॉक्टर वगैरह, वो बच्चे फिर आते हैं। मैं बताता हूँ इसमें मैं बताऊंगा। मैं कुछ चीज़ें, मैं वही बात करने वाला था। मैंने एक चीज़ देखी, मेरे को कुछ चीज़ें पता भी हैं, मैं बोलना चाहूँगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप अगर कुछ कर रहे हैं तो पब्लिक को पता लगना चाहिए। आप नहीं बताते हैं मुझे भी बेशक, पता चलना ठीक है, मैं आपको भी बताता हूँ, लोगों को भी पता लगेगा। मैंने देखा कि कुछ बच्चियाँ आप से मतलब कुछ एडमिशन्स का था, आपके स्कूल की टॉपर्स थी, नीट भी क्लियर हुआ, फिर एडमिशन्स का इश्यूज था, फिर आपने उनको, आज भी मतलब आप उन बच्चों के साथ कांटेक्ट में, जो बच्चा आपको डायरेक्ट, बिल्कुल सर मैं बताता हूँ, मैंने कई ऐसे, हमारा एक स्कॉलरशिप है, जब बच्चा सीट निकाल लेता है ना, सीट निकाल लेता है, उसको तब अप्रिसिएशन की ज़रूरत होती है। उसको मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ये पढ़ाइयाँ कॉस्टली हैं, इनमें बुक्स महंगी होती हैं। एक सब्सक्रिप्शन है ना जो PG के लिए, MBBS के बाद MD करने के लिए, वो हज़ारों रुपए की है। एक बच्चा जिससे पहले ही सारी चीज़ें कोचिंग सेंटर लूट चुका है, और फिर वो बड़ी मुश्किल से, एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा है, जब उसको लगता है यार डॉक्टर बनने के बाद मुझे लग रहा था पता नहीं क्या हो जाएगा, जब उसको पता लगता है यार मुझे स्टेथोस्कोप चाहिए, मुझे बुक्स चाहिए, मुझे पढ़ना है, तो ये कॉस्टली चीज़ें हैं। तो हम कोशिश करते हैं साइलेंटली, विदाउट डिस्क्लोजिंग टू एनीबॉडी, हम उन बच्चों को कह रहे हैं बेटा बच्चे डॉक्टर बनो। कम से कम ये उम्मीद है हमारे को कि जहाँ एक तरफ कोचिंग सेंटर नहीं होगी, ऐसे डॉक्टर निकलेंगे जो पेशेंट को पैसे के लिए ज़बरदस्ती टेस्ट में नहीं डालेंगे। उनको कहीं ना कहीं मॉरल होगा ना कि एक इंस्टीट्यूशन था जहाँ से हम निकले थे, जिन्होंने हमें मेडिकल एजुकेशन पूरा करने में मॉरल और मेंटल सपोर्ट किया, फाइनेंशियली भी हमें सपोर्ट किया। कम से कम हम भी किसी की दर्द देखें, हम भी किसी की प्रॉब्लम समझें, और जिनको हमने डॉक्टर बनने के प्रोसेस में ह्यूमन से कुछ और ही बना दिया, वो तो कॉर्पोरेट हॉस्पिटलों में आके बोलेंगे ना 60,000 के लिए क्यों काम करूँ, मैं ऑपरेशन ही करूँ इसका, C सेक्शन ही कराऊँ इसकी। तो ये बड़ा एक, मैंने अपनी तरफ से एक बड़ा, जिसको बोलते हैं ना, एक इनिशिएटिव लिया है। आई एम सो हैप्पी फॉर माई सेल्फ कि मैंने अपनी नज़रों में अपने आप को स्टेबलाइज़ किया है कि SP स्मार्ट स्कूलिंग सिस्टम बच्चे को एंड टू एंड रिजल्ट दे, बिल्डिंग। अब आप स्पोर्ट्स की बात आई, जब मुझे लगा कि अब भारत स्पोर्ट्स के लिए रेडी है, क्योंकि IPL हो रहा है, एक खाली वर्ल्ड कप शारजा मैच नहीं होना, IPL के मैचेस में बंदा प्रोफेशनली अपने आप को एक स्पोर्ट्स पर्सन बना के इस्टेब्लिश कर सकता है, और फंडिंग भी मिल रही है, स्पॉन्सर भी मिल रहे हैं। तो हमने स्पोर्ट्स एरिना अपना स्टार्ट किया, और वो भी मेरा एरिना मैं बता दूं आपको, कोचिंग सेंटर में ना जाके जी अपना खेल के मैदान, जो आपने शुरुआत में कहा था, स्पोर्ट्स भी इक्वल है, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं बिल्कुल 100 SP स्मार्ट स्कूलिंग सिस्टम का एरिना, SP स्मार्ट स्कूलिंग सिस्टम के बच्चों के लिए टोटली इंक्लूडेड है। बाहर का बच्चा उसमें अभी हम नहीं ले रहे। और उसके अंदर मैं आपको एक और बात बताऊं, जो कोचिज आएंगे वो उसको मिलेंगे जो बच्चा परफॉर्म करेगा। जैसे हमारा स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, अगर कोई नीट का बच्चा आता है, वो कहता है सर मुझे डॉक्टर बनना है, मैं उसको पूछता हूँ ठीक है बेटा तेरा एग्ज़ाम लेते हैं, 722 नंबर का तेरा पेपर है, तू कम से कम 200 नंबर तो ले। अच्छा नहीं सर, 200 नंबर ले तो उसकी को उम्मीद बने, तो उसको हम तैयारी कराना शुरू करें। बच्चा इवेलुएट ही नहीं हुआ है, पेरेंट्स को पता ही नहीं है, और उसने ऐड देख ली है। क्योंकि भाई साहब ऐसा है, एक्सेल किसी के बारे में बात नहीं करेंगे, किसी भी अखबार, बड़ी अखबार के फ्रंट पेज पे ऐड आती है 16 लाख रुपए की, टू मोटिवेट पीपल की नीट की तैयारी करो। और होता क्या है, 25 लाख बच्चा तैयार हो जाता है कि मैंने डॉक्टर ही बनना है,
नीट क्वालिफाई करके, तो रिजेक्शन होती है कम से कम 24 लाख बच्चे की। उन आजकल 24 लाख UPSC का- बच्चों आजकल की यूपीएससी का बड़ा चलन है। 10 लाख बच्चों की, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि भीड़ इकट्ठी हो, फिर चाहे वो भीड़ जिधर मर्जी है हमें फीसें मिले। एक इंडस्ट्री का एक चलो माइंडसेट सर, ये बन तो हो गया। गया। आप एसपी स्मार्ट स्कूलिंग सिस्टम कहता है वन स्टूडेंट वन गोल। स्कॉलरशिप वाला मुझे बताइए, स्कॉलरशिप देते हो आप? हाँ बिल्कुल दे रहे हैं, अभी हमने अखबार में दिया हुआ मतलब है। उसमें क्या है, मतलब देखिए सिंपल है, स्कॉलरशिप बिल्कुल नीट एंड क्लीन सिस्टम है हमारा। हम कहते हैं जी बोर्ड में 98% मार्क्स आए हैं, नेचुरली तुमने पढ़ा है, तुम्हारी फीस में से 27,000 कम होता है, 28,000 कम होता है, तुम्हारी फीस कॉम्पिटिटिव बोर्ड मिला के 12 महीने की एंड टू एंड सोल्यूशन देते हैं आपको, मटेरियल से लेके गाइडेंस तक 6 से 7,000 महीने पे, जो कि एक आम बच्चा आराम से अफोर्ड कर लेता है। जो बच्चा 6 से 7,000 महीना, ये हमारी हाईएस्ट फीस है। स्कूल की हाँ, आपके, मतलब इंक्लूडिंग कितनी- एनुअल चार्जेस, अगर बच्चे के 98% के ऊपर मार्क्स हैं बोर्ड में। 9,000 उसके नीचे आते आते 80-90 तक भी हम स्कॉलरशिप देते हैं। अब बोलेंगे सर आप नीचे वालों को भी दो देते हैं, लेकिन वो 1-to-1 स्कॉलरशिप होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फाइनेंशियल कंडीशंस, कि एक बच्चा जो बहुत ही मार्जिनल फैमिली का है, हम 40% वाले को भी स्कॉलरशिप दे रहे हैं, लेकिन उसको पब्लिक में नहीं लाते हैं, बिकॉज हम लोग चाहते हैं रिजल्ट आए, उसका कॉन्फिडेंस बढ़े। हम ये नहीं चाहते हैं कि वो बच्चा जो है वो किसी कन्फ्यूजन में हो, और किसी उसमें ये हो कि प्रॉब्लम में मेरे हो। पर एहसान हो रहा है। यस, समझ गया। और वो बच्चे आने में मैं तो कहूँगा अगर वो खुद अपनी बात बोलें, चलिए सर, लोगों को ये तो मोटिवेट आपसे- करें, हम नहीं करेंगे। ठीक है, ये बड़ी बातचीत होगी, अब मैं प्रोग्राम यहाँ पे ख़त्म करूँगा, लेकिन एक चीज़ पे हमने प्रोग्राम करना है, अब इस पे नहीं डिस्कस करेंगे, एक डमी क्लासेस पे करना है, और दूसरा ये जो उस पर तो सीबीएसई ने बैन कर दिया ना लेकिन आपको। मैं एक करेंगे ना, अब सीबीएसई ने बैन किया है, लेकिन वो बैन करना अलग चीज़ है। क्या सीबीएसई की जो हाई अथॉरिटीज़ है, चलो एक बात वो बताएं करेंगे? ललित जी, आप पत्रकार हैं, रेवेन्यू ऑफिसर्स को करप्ट रेवेन्यू ऑफिसर खुद करते हैं या आम आदमी करता है? मुझे अपना काम करवाना है। जो गलत काम कराने जाता है ना, करप्शन भी वही लाता है। जिस पेरेंट को पता है ना कि मेरे बच्चे में काबिलियत की कमी है, इस पे- वही मैं ट्यूशन कह रहा हूँ, कल्चर इस पे- लाता इस पे है, एक प्रोग्राम वही पेपर करना है। लीक कराता है, वही अनफेयर प्रैक्टिसेस इसी इन्वॉल्व पे करता हमने है। ये एक करना है, और दूसरा ये जो एजुकेशन बहुत महंगी हो रही है, इसे किस तरह से हम सर एसपी स्मार्ट स्कूल सिस्टम में इम्प्लीमेंट कर दो, गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाई अच्छी शुरू हो जाएगी और एजुकेशन जो है स्टेट चलो कराएगी। तो आप जो पूछ सर लेते एक लास्ट में पूछूंगा, आपके स्कूल के जो बच्चे पढ़ के गए हैं उनमें से कोई आज डीसी हैं, कोई डॉक्टर्स बने हैं, मैं भी उधर एक स्कूल बच्चा- का पढ़ा हूँ। मैं भी एसपी स्मार्ट स्कूल सिस्टम का पढ़ा एक बच्चा तो आप भी हैं उसमें, एक बच्चा फॉरेन में है, मैं उस दिन देख रहा था, मुझसे आप बता रहे थे मुझे मैं वही कह रहा हूँ कि बोर्ड के बच्चे कर लेते हैं कॉम्पिटिटिव। सर बोर्ड के बच्चे क्यों नहीं करेंगे? बोर्ड के। मुझे एक बात बताओ, ये अभी वहम हमारे क्यों है एक कि- वहम क्यों है मिनट, बस? जो ये- चीफ ये जस्ट यहाँ पे जो खत्म चीफ जस्टिस J&K से गए, हाँ, वो किस बोर्ड से पास है? स्टेट बोर्ड से। फिर आप इसके ऊपर बात मतलब आजकल बर्न हॉल parents के- स्कूल श्रीनगर का किसके साथ एफिलिएटेड है? टिंडल बिस्को किसके साथ एफिलिएटेड है? उमर अब्दुल्ला साहब का 10th अगर टिंडल बिस्को से है या किसी बर्न हॉल से किसी हमारे सीनियर ऑफिसर ने पढ़ा है, वो कहाँ से पढ़ा है? ये बेसिकली कॉम्प्लेक्सिस है। मुझे अपने आप को सुपीरियर साबित करना है, मुझे अलग सी बात करनी है। बेसिकली डिफरेंस होता है टीचर में और स्कूल में, बोर्ड में डिफरेंस नहीं होता है। आप सीबीएसई के स्कूल ले आओ, आप भी केंद्रीय विद्यालय 1-2 के बाहर खड़े हो जाओ, आप देख लो कि क्या रिजल्ट है। और जब से हमारे जम्मू कश्मीर में प्राइवेट स्कूल जो सीबीएसई पैटर्न सर सीबीएसई बोर्ड में उन्होंने कहा हम पेपर टफ लेंगे, फिर 9th में बच्चे प्रमोट करके 10th में क्यों नहीं लेके जाते? 9th में ड्रॉप क्यों करते हो आप? क्योंकि आप तैयार नहीं करा पाते हो। जनाब बात ऐसे है, इट इज नॉट द माइक, इट इज द जर्नलिस्ट। In the same way, it is the system, it is the teacher, it is not about the board. बोर्ड कोई भी हो, टीचर और सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। तभी हमने कहा एसपी स्मार्ट स्कूलिंग सिस्टम जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक गिफ्ट ऑफ गॉड है, इसका बेनिफिट ले लीजिए, इससे पहले कि आप बाद में कहें कि हमारे पास था हल्दी की तरह और अमेरिका ने पेटेंट करा लिया। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जय माता दी। जय माता दी।